Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे सर्च की। एजेक्स के थ्रू हमने CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए। अब हम बात करेंगे रियल टाइम सर्च की कि किस तरह से रियल टाइम पे डेटा को सर्च किया जाता है विदाउट पेज रिफ़्रेश किए। कि पेज हमारा रिफ़्रेश नहीं होगा, जो भी हम सर्च बार में टाइप करेंगे वो हमारे पास रियल टाइम पे हमारे टेबल के अंदर शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्म बनाया था हमने और लास्ट टाइम टेबल बनाया था और इस टेबल के अंदर हमने कुछ डेटा को इंसर्ट किया था। मैं आपके सामने इसको ओपन कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये चल रहा था प्रोग्राम सारा इस तरीके से और ये डेटा मेरे पास आ रहा था। ठीक है, तो इसको ज़रा देख लेते हैं यहाँ से रन करके। हमारे पास फ़ोल्डर था एजेक्स CRUD के नाम से। अच्छा, वो ऑलरेडी खुला हुआ है। ये हमारे पास खुला हुआ है और एजेक्स CRUD को हम ज़रा रन करते हैं। यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ लोकल होस्ट स्लैश एजेक्स CRUD और index.php। तो हमारे पास ये यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें रियल टाइम पे डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और उसके रिजल्ट्स देखेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्म बना लेते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे सर्च बार बना लें और सर्च बार में जो भी टाइप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रियल टाइम पे डेटा आ जाएगा। अच्छा, पहले इंसर्ट कर लेते हैं कुछ डेटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास डेटा इंसर्ट हो जाए। तो आ, ये मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स आ गए, तकरीबन 4 मैंने रिकॉर्ड्स डाल दिए हैं। अब मैं इसका एक सर्च बार बनाता हूँ। यहाँ पे फॉर्म पे चल के यहाँ हमारे पास यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से रो स्टार्ट हो रही है कंटेनर के नीचे। यहाँ जाके मैं एक इनपुट टाइप बना देता हूँ। अच्छा, पहले लेबल बना देता हूँ। लेबल बना दिया और इस पर लिख दिया मैंने सर्च हेयर। मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। इनपुट बना लेते हैं। इनपुट टाइप हो जाएगा सर्च। क्लास हो जाएगी इसकी फॉर्म कंट्रोल और इसके अलावा इसको एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। आईडी का नाम हम रख देते हैं सर्च बार। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे, इस सर्च बार को यहाँ से कंट्रोल-C करते हैं। अच्छा, पहले देख लेते हैं किस तरीके से शो हो रहा है। ये इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पे हम जो भी टाइप करेंगे यहाँ पे रियल टाइम पे हमें डेटा मिल जाएगा। तो इस सर्च बार को यहाँ से उठाया, app.js के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपका ये वाला कोड ख़त्म हो रहा है। यहीं से हम क्या करते हैं, सर्च प्रोग्राम लिख दिया और यहाँ पे जाके इसके लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट। यहाँ से जाके कंट्रोल-C कर लेते हैं। मुझसे दोबारा कंट्रोल-C हो गया तो वो चला गया होगा। इंडेक्स के अंदर जाके कंट्रोल-C करता हूँ वापस और app.js के अंदर आके कंट्रोल-V और इक्वल्स टू यहाँ पे सेलेक्टर बना देते हैं। आईडी चाहिए हमें, कंट्रोल-V, हमारे पास सर्च बार आ जाएगा। अच्छा, इसको कंसोल में पहले देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमें मिला या नहीं। यहाँ जाके रिफ़्रेश किया मैंने पेज को। बेसिकली मैं इनकॉग्निटो पे चला रहा था उसको। अच्छा, मैंने उसको गलती से कैंसिल कर दिया। एक काम करता हूँ, दोबारा से रन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके लोकल होस्ट के बाद एजेक्स CRUD, ये हमारे पास फाइल खुल गई। इसको देखते हैं, इंस्पेक्ट करके कंसोल में डेटा देखते हैं। अच्छा, कंसोल में हमारे पास ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आके एजेक्स का सिलेक्टर कॉल करवाएंगे। तो सिलेक्टर कॉल करवाने के लिए $.एजेक्स लिखूँगा
और उसके बाद इसके अंदर सारा काम करूँगा। क्या काम करना है, सर्च बार डॉट, यहाँ पे मैंने लगाया ऑन का मेथड और इसके अंदर मैंने कहा की अप पे इसको चलाना, मतलब कि जैसे ही कीबोर्ड की प्रेस होगी तो उस पर एक फ़ंक्शन चला देना और उस फंक्शन को किस तरीके से काम करना है अभी देखते हैं। अच्छा, एक काम मैंने गलत कर दिया, इस एजेक्स को इसके नीचे लाऊंगा, यहाँ से इसको हटाता हूँ और इसके अंदर मुझे काम करना है इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे एजेक्स लगा दी मैंने और इसको यहाँ कॉल करवा लिया। मैंने कहा जैसे ही सर्च बार पे की अप होगा, मतलब कीबोर्ड की प्रेस होगी, तो यहाँ पे एजेक्स चलाना और एजेक्स के अंदर हम यूआरएल पास कर देते हैं। यूआरएल का नाम हम दे देते हैं, फाइल बना लेंगे एक सर्च डॉट PHP के नाम से, कॉमा सेपरेटर के साथ एंटर किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया मेथड पोस्ट और उसके बाद मैंने यहाँ पे थर्ड पैरामीटर लगाया डेटा। डेटा क्या लेके जाएगा, डेटा लेके जाएगा ये सर्च बार वाला डॉट, उसकी वैल्यू लेके जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आपके पास क्या पैरामीटर होता है, सक्सेस वाला, और उसके अंदर एक क्या आता है, फंक्शन आता है। फंक्शन के अंदर आपका एक पैरामीटर आता है और उस पैरामीटर को कंसोल में देख लेंगे कि किस तरह से काम कर रहा है। कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद डेटा। अच्छा, देख लेते हैं ज़रा किस तरह काम होगा। जो भी चीज़ होगी वो सर्च बार में होगी। अब तो सर्च बार की एक फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पे जाके, सॉरी सर्च डॉट पी एच पी की एक फ़ाइल बना ली और यहाँ पे आके मैंने PHP का टैग लगाया सबसे पहले और उसके बाद मैंने इंक्लूड करवा लिया किसको, config.php को, ताकि डेटाबेस से कनेक्टिविटी बन जाए। उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट आर करके देख लेता हूँ कि मेरे पास डेटा मुझे मिल रहा है नहीं। $_ पोस्ट कर दिया। अब देखते हैं सर्च की जो हमारे पास यहाँ से हमने वैल्यू भेजी है वो हमें मिल रही है या नहीं। तो यहाँ पे रियल टाइम पे भी इसको सर्च करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ तो देखें आपको यहाँ कंसोल में नज़र आ रही है एरे की फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास क्वेरी सही चल रही है। अब सर्च डॉट PHP में जाते हैं और यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे जाके एक वेरिएबल बनाता हूँ रिज़ल्ट के नाम से, = MySQLi क्वेरी, और इसके अंदर कनेक्शन के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर सेलेक्ट की क्वेरी चला दी। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से सेलेक्ट करके लाओ, हमारे पास टेबल का नाम क्या है, कॉन्फ़िग की फ़ाइल में देख लेते हैं, डेटाबेस CRUD एजेक्स के नाम से, CRUD एजेक्स के नाम से सर्च कर लेते हैं डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस में चले गए और यहाँ पे CRUD एजेक्स के नाम से CRUD_ एजेक्स लिखा है मैंने शायद वहाँ पे, तो दोबारा से कंफर्म कर लेता हूँ, CRUD_ एजेक्स, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं डेटाबेस के अंदर CRUD_ एजेक्स, ये रहा। यहाँ पे हमारे पास टेबल बना हुआ रजिस्टर के नाम से, तो हम यहाँ पे जाके लिख देंगे कि रजिस्टर से सेलेक्ट करके लाओ। फिर हम यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर, और उसके बाद यहाँ पे मैं कहूँगा कि मुझे कहाँ से सर्च करवाना है। मैं कहता हूँ वेयर नेम, मुझे नाम के अंदर से सर्च करवाना है। फिर यहाँ पे एक ऑपरेटर लगाऊंगा लाइक का। लाइक ऑपरेटर क्या करता है कि इस जैसा अगर कोई रिज़ल्ट मिल रहा है, नेम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उस जैसा अगर रिज़ल्ट मिल रहा है तो आप वो ला के दे दो। अच्छा, अब उसके लिए मुझे ऊपर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो मैंने नहीं बनाया। मैं यहाँ पे क्वेरी के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, $_post, और यहाँ पे मेरे पास जो की आ रही थी वो किस नाम से आ रही थी, वो मेरे पास किस नाम से आ रही थी देख लेता हूँ, सर्च बार डॉट वैल्यू डेटा के नाम से। अच्छा, डेटा को हम जो भेज रहे हैं वो सर्च की वैल्यू भेज रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जाएगा, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट बना के भेज देता हूँ यहाँ पे क्वेरी लिख के इस तरीके से, ठीक है। तो अब काम मेरा सही हो जाएगा, मतलब क्वेरी का वेरिएबल जा रहा है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ से Ctrl+C किया मैंने, सर्च में गया और यहाँ मैंने Ctrl+V कर दिया। इतनी बात हो गई। अब ये क्वेरी के अंदर जो भी आएगा इस वेरिएबल के अंदर आके सेव हो जाएगा। और इसी तरह लाइक के बाद हम लिखेंगे सिंगल कोट्स के अंदर % का साइन और
क्वेरी और उसके बाद दोबारा से परसेंटेज का साइन। तो ये क्या करेगा, या मैं भी आपको बताता हूँ क्या करेगा। ये करेगा कि परसेंटेज का साइन ये करता है कि अब पूरा जो नेम के अंदर जो स्पेलिंग आ रही है उसमें से अगर एक भी जो अल्फ़ाबेट वो मैच कर जाएगा तो उसका रिकॉर्ड उठा के ले आएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। फिर यहाँ पे जाके मैं इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ और मैं कहता हूँ MySQL नमरोज़। अगर आपको रिज़ल्ट मिल जाता है तो MySQL यहाँ पे वाइल का लूप चला लेते हैं और एक वेरिएबल बना लेते हैं इक्वल्स टू MySQL फैच एसोसिएटिव एरे उठा के लाओ। और उसके बाद फैच के अंदर जो हमने डेटा सारा टैब के अंदर डाला था उसी तरह यहाँ से उठा लेते हैं और इसको Ctrl+C करके सर्च बार में आके पेस्ट कर देते हैं। बस इतना काम करना है। अब ये रिस्पॉन्स में कहाँ मिलेगा, कंसोल में हमें नज़र आएगा। तो देख लेते हैं ज़रा, कंसोल खोलते हैं साथ साथ। यहाँ पे Ctrl+R किया, रिफ़्रेश हो गया। अच्छा जी, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो मुझे रिज़ल्ट में मिल नहीं रहा कुछ भी, क्योंकि मैच नहीं कर रहा है। तो मैं ई टाइप करता हूँ, ज़रा देखें ई वाला रिकॉर्ड आ रहा है। ये देखें, ये रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो अच्छा अली अहमद के आगे भी ई आ रहा है, तो इस वजह से अली वाला रिकॉर्ड भी ला रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास डेटा सही आ रहा है। तो हम यहाँ पे जाके सिर्फ लिख देंगे हमने टेबल की आईडी से उठाया हुआ टेबल। पहले ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे हमने सबसे ऊपर टेबल कहाँ उठाया हुआ है, टेबल ये रहा। तो हम यहाँ पे नीचे आके यहाँ लिख देते हैं tab.html और इसके अंदर किसको फिट कर दो, डेटा को। यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं और इस कंसोल की विंडो को अब क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ जाके ई लिखूँगा तो मेरे पास ई वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, ई लिखा है, ई वाले रिकॉर्ड्स आ गए। अगर मैं ई को हटा के ए लिखता हूँ, AL लिखा तो अली का रिकॉर्ड आ गया। अगर AH लिखता हूँ तो अहमद जिसमें आ रहा है उसका रिकॉर्ड आ गया। अगर पूरा नाम लिख दूंगा तो सिर्फ जहाँ पे मैच करेगा वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एजेक्स कॉल होती है और सर्च रियल टाइम पे इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो ये था हमारी वीडियो का आज टॉपिक, एजेक्स के थ्रू किस तरह डेटा को सर्च किया जाता है पेज को रिफ़्रेश किए बगैर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।